जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है धातु पर या फिर विलयन पर या विलयन की मोलरता पर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक घटता है या फिर बढ़ता है। तो जब भी आप ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक हमेशा आपका बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। क्लोरोफिल किसके लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ईथर होते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे जो ईथर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो ईथर उदासीन होते हैं, कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो प्रबलतम अपचायक आपका लिथियम है, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल बनाने के लिए कॉपर के साथ मिश्रित होने वाला तत्व है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। कॉपर और प्लस जिंक को मिलाकर यहाँ पर पीतल बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अभिकर्मक की सांद्रता के समय के साथ घटती नहीं है? तो वो आपकी हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। संयोजकता बंध सिद्धांत की दो सीमाएं आपको लिखनी है। तो आपको लिखना है, यह परासंबंधन को स्पष्ट नहीं कर पाती है, यह आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा व्यवस्था को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। ये आपको दो यहाँ पर लिख देने हैं। गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं होता, आपको रीजन बताना है। जो HGO का अपघटन ताप पर संभव होता है क्योंकि यह कम स्थायी है, वहीं MgO बहुत स्थायी यौगिक है, इसलिए वह ऊष्मा देने पर नहीं टूटता है। वुड्स अभिक्रिया क्या है? तो वुड्स अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया एक ही प्रकार के दो हैलोजन यौगिकों को सोडियम की उपस्थिति में जोड़कर एल्केन प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2CH3Br ले लेता हूँ, Br और प्लस में सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर 2,6 आपका बेंजीन बन जाएगा प्लस 2NaBr, ठीक है, ये आपकी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न, डाई एथिल ईथर किसमें विलय होता है? शुष्क H3OS बनाने हेतु निर्जल CaCl2 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ पर करें जब हम लोग शुष्क CH3OS बनाते हैं तो उसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसका यहाँ पर आपको रीजन बताना है। इसके बाद सामान्य विलयन समीकरण क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत रासायनिक श्रेणी करके आपको दो अनुप्रयोग लिखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उदाहरण सहित आपको अर्धकोश की व्याख्या करनी, क्या करनी है? अर्धकोश की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आपको दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया पहले बताना है, फिर इसके बाद आप उनकी दो विशेषताएं यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संक्रमण तत्वों की तीन विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है, जो भी आपके F ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। एथाइन से एथेनोइक
अम्ल प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण यहाँ पर केवल और केवल आपको लिखना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर कहना है विभव एवं वैद्युत भागफल में आपको अंतर स्पष्ट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको रीजन बताना है कि एलिल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं लिसराल का आईपीएसी नेम बताना है। इसकी आपको संरचना भी बनानी है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों पर आपको व्याख्या करनी है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय लक्षण पर आप इन दो तथ्यों पर आपको यहाँ पर उनका वर्गीकरण करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिनॉल से बेंजीन एवं पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक विधि का यहाँ पर आपको समीकरण सहित आपको समझाना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की पद्धति का यहाँ पर आपको टिप्पणी करना है। इसके बाद यहाँ पर खंड खा कह रहे हैं 2 एम्पीयर की धारा से कॉपर सल्फेट के विलयन को 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद निम्न में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की निर्माण की विधि लिखिए, इसके रासायनिक गुणों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आपको पूर्ति करनी है। इन अभिक्रियाओं को आपको पूर्ति करनी है। ये आपके एग्जाम में अभी तक आई हुई मैंने सारी लिख दी हैं, अभी और बाकी हैं जो कि आपके एग्जाम में जितने भी आई हैं वो मैं सारे क्वेश्चन पेपर मिलाकर बना दूंगा। आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप फिलहाल में इतने प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। आपको अगर पहले आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।